नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने नागरिक शास्त्र का अर्थ पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे नागरिक शास्त्र का महत्व। नागरिक शास्त्र का महत्व। हम नागरिक शास्त्र क्यों पढ़ते हैं और नागरिक शास्त्र पढ़ना क्यों आवश्यक है। नागरिक शास्त्र का चाहे सामाजिक पक्ष हो या राजनीतिक पक्ष, दोनों ही इसके उद्देश्य बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं और एक अच्छे सामाजिक जीवन व्यतीत करने के लिए हर नागरिक को ये तत्पर करता है। इसी कारण विषय का अध्ययन प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है। यानी ये क्या करता है, हर नागरिक को आगे बढ़ने में, एक सफल नागरिक बनने में सहायता देता है। बिना किसी संदेह के हम कह सकते हैं कि मनुष्य का जीवन बिना समाज के संभव नहीं है। मनुष्य का जीवन बिना समाज के संभव नहीं है। समाज के संभव नहीं हो सकता और इसीलिए इस समाज में रहने के लिए, इस समाज में जीवन जीने के लिए वो एक अच्छा नागरिक बनना आवश्यक है। समाज में रहना, रहकर एक अच्छा नागरिक बनना उसके लिए आवश्यक है। और अच्छा नागरिक बनने के लिए वह हमें समाज शास्त्र का अध्ययन, इस नागरिक शास्त्र का अध्ययन हमें करना होगा। सुसभ्य नागरिक के रूप में हमें अगर विकसित होना है तो हमें नागरिक शास्त्र का अध्ययन करना होगा। स्वतंत्रता के पश्चात नागरिक शास्त्र का महत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि इससे हम अधिकारों और कर्तव्यों का, हमारे जो अधिकार और हमारे जो कर्तव्य या जो संविधान है, इनको हमें समझने में सहायता मिलती है। और इसलिए हमें नागरिक शास्त्र शिक्षण, हमें नागरिक शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। इसके लिए हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहला बिंदु है कि नागरिक शास्त्र का अध्ययन प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। नागरिक शास्त्र का अध्ययन प्रजातंत्र की सफलता के लिए, प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। क्योंकि यदि नागरिक शास्त्र, यदि प्रजातंत्र की सफलता में नागरिकों का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। नागरिक यदि वहाँ के अच्छे हैं, जैसे देखिए हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, वहाँ पर प्रजातंत्र फैल क्यों हो गया और भारत में प्रजातंत्र विकसित हो रहा है धीरे धीरे। तो ये क्यों है, ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर नागरिकों का रोल बहुत अच्छा है। तो नागरिकों के लिए आवश्यक है कि वो सद्गुणों से ओतप्रोत हो और प्रारंभिक स्तर से ही आदर्श नागरिकता के गुणों का, आदर्श नागरिकता के गुणों का इससे विकास होता है। और इसी से प्रजातंत्र की सफलता, इसी में प्रजातंत्र की सफलता का सफलता निहित है। और नागरिक शास्त्र इन आदर्श नागरिकता के गुणों का प्रशिक्षण देती है, जिससे आदर्श नागरिक बनते हैं। और इस विषय के द्वारा हमें हमारे पास पड़ोस, हमारे गांव, हमारे राज्य, हमारा राष्ट्र आदि के बारे में हमें जानकारी मिलती है। हमारे गांव, हमारे राज्य, हमारे देश आदि के बारे में जानकारी मिलती है और उसी से जानकारी हम प्राप्त करते हैं और इससे हमें आगे बढ़ने में प्रेरणा मिलती है, हमें ज्ञान मिलता है और हम अच्छे नागरिकों का निर्माण होता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा था कि लोकतंत्र में नागरिकता का एक चुनौतीपूर्ण दायित्व है, जिसके लिए प्रत्येक नागरिक को सतर्कता के साथ प्रशिक्षण लेना बहुत ही आवश्यक है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने क्या कहा था? माध्यमिक शिक्षा आयोग
जो कि 1964-66 1964-66 में बना था। उसने ये कहा था कि लोकतंत्र में नागरिकता चुनौतीपूर्ण दायित्व, लोकतंत्र में नागरिकों का दायित्व चुनौतीपूर्ण है। क्या है? चुनौतीपूर्ण है। और इसी कारण प्रत्येक नागरिकता को सतर्कता के साथ प्रशिक्षित करना आवश्यक। प्रत्येक नागरिक को सतर्कता से प्रशिक्षित करना आवश्यक है। जिससे क्या होगा कि अच्छे नागरिकों का निर्माण होगा और प्रजातंत्र सफल होगा। दूसरा है सामाजिक चेतना के लिए, विकास के लिए भी ये आवश्यक है। सामाजिक चेतना के लिए भी नागरिक शास्त्र का शिक्षण आवश्यक है। और समाज में, समाज के प्रति हमारे क्या दायित्व हैं, समाज के प्रति दायित्वों का हमें ज्ञान होता है इससे। और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिकता का बोध नागरिक शास्त्र करवाता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिकता का बोध हमें होता है। और जब सामाजिकता का बोध होता है तो हमें अच्छे नागरिक के रूप में हम निकलते हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक चेतना के विकास के लिए भी आवश्यक है। राजनीतिक चेतना, यदि हमारे अंदर राजनीतिक चेतना नहीं होगी तो हम राजनीति में भाग नहीं ले पाएंगे। और राजनीति में भाग नहीं ले पाएंगे तो हमें ये भी ध्यान नहीं होगा कि हमें किसको वोट करना है, हमें किस प्रकार से। तो ये नागरिकों के गुणों की जानकारी हमें आवश्यक है। हमारे कर्तव्य क्या हैं, नागरिक होने के नाते हमारे कर्तव्य क्या हैं। नागरिक होने के नाते हमारे कर्तव्य, हमारे अधिकार आदि के बारे में हमें जानना भी आवश्यक है। और इसी से हम आगे बढ़ते हैं। इससे राजनीतिक चेतना, देश प्रेम और देश के प्रति वफादारी का भाव भी विकसित होता है। देश प्रेम का भाव विकसित होता है नागरिक शास्त्र से। तो इस प्रकार से हमें, हमारे अंदर जब राजनीतिक चेतना विकसित होगी तो हम ये हमारे आसपास की जो राजनीति हैं उसके लिए हम तैयार होंगे। और हम जब आसपास की राजनीति के लिए तैयार होंगे तो हमारे आसपास क्या घटित हो रहा है, किस प्रकार घटित हो रहा है, क्यों घटित हो रहा है, इसके बारे में हम इसके बारे में हम जान सकेंगे। नेक्स्ट है कि व्यक्तित्व के विकास के लिए नागरिक शास्त्र का शिक्षण आवश्यक है। हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए भी नागरिक शास्त्र का शिक्षण आवश्यक है। क्योंकि नागरिक शास्त्र व्यक्तियों के अंदर नागरिक गुणों को उत्पन्न करता है, नागरिकता के गुणों को पैदा करता है। और इसीलिए इस विषय के द्वारा हम व्यक्तियों के हृदय में संकीर्ण विचारधारा, जो मन में, जो व्यक्तियों के मन में जो संकीर्ण विचारधारा हैं
जैसे प्रांतवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, भाषावाद, जातिवाद या धर्मवाद, ये जो विभिन्न जो संकीर्ण विचारधाराएं हैं उससे हम उसको दूर की जा सकती हैं। नागरिक शास्त्र के माध्यम से इसको दूर किया और सामाजिक संवेगों जैसे दया, दान, प्रेम, सहिष्णुता, सेवा, इसको हम जागृत कर सकते हैं। सेवा, सहिष्णुता, दया, प्रेम, सहयोग आदि गुणों का विकास होता है। आदि गुणों का विकास इससे होता है। नेक्स्ट अपन कह सकते हैं कि राष्ट्रीय प्रशासन का ज्ञान इससे मिलता है। राष्ट्रीय प्रशासन का ज्ञान नागरिक शास्त्र के माध्यम से हमें मिलता है और स्थानीय स्वशासन, राजकीय शासन, केंद्रीय व्यवस्था आदि का ज्ञान, यानी स्थानीय स्वशासन। क्या होता है स्थानीय स्वशासन? स्थानीय स्वशासन यानी हमारे जो, यदि हम नगर में रहते हैं नगर पालिका, और अगर गांवों में रहते हैं तो ग्राम पंचायत। स्थानीय स्वशासन राज्य का शासन, केंद्रीय शासन आदि के बारे में हमें इससे ज्ञान मिलता है और किस प्रकार से शासन चल रहा है उसके बारे में हमारे अंदर भावना विकसित होती है और वहाँ की व्यवस्था के बारे में हमारा क्या क्या दायित्व हैं, हमारे जो दायित्व क्या हैं, इनके हमारे दायित्वों का बोध होता है। इसके प्रति हमारे जो दायित्व हैं उसका बोध होता है। दायित्व बोध, और उन दायित्वों का जब हम बोध होता है तो हमारे जो व्यक्तित्व हैं उसके अंदर हम इस राजनीति में भाग ले सकते हैं। उसके अंदर ऐसा गुण विकसित, हमारे व्यक्तित्व में ऐसा गुण विकसित होता है कि हम राजनीति में भाग ले सके और विभिन्न स्तरों पर शासन व्यवस्था के मध्य समन्वय किस प्रकार स्थापित किया जा सकता है वो भी हम इसके माध्यम से सीखते हैं। नेक्स्ट अपन कह सकते हैं कि सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान मिलता है। इससे सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान मिलता है। नागरिक शास्त्र के माध्यम से किसी भी देश की संस्कृति और सभ्यता को जानने के लिए, किसी भी देश की सभ्यता और संस्कृति को जानने के लिए, सभ्यता संस्कृति को जानने के लिए नागरिक शास्त्र का शिक्षण बहुत ही आवश्यक है। हमारे वर्षों से जो चली आ रही सभ्यता और संस्कृति है उसका जीवित रखना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है और इसमें ये बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। प्राचीन संस्कृति को जीवित रखने में इसका बहुत अहम रोल है। जीवित रखने में नागरिक शास्त्र का बहुत ही अहम रोल है और इसी के माध्यम से हम प्राचीन संस्कृति को समझकर उसको जीवित रख सकते हैं। नेक्स्ट,
नेतृत्व के गुणों का विकास है। हमें क्या होता है, बालकों के अंदर नेतृत्व के गुणों का विकास होता है। नेतृत्व के गुणों का विकास, बालकों में नेतृत्व के गुणों का विकास होता है। और प्रजातंत्र में हमें प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि छात्रों में नेतृत्व भावना का विकास हो। भावी कर्णधार हमेशा ही छात्र होते हैं और इसलिए इस दृष्टि से छात्रों को सक्षम बनाया जाता है। बालकों को नेतृत्व के गुण सिखाए जाते हैं और बालकों को नेतृत्व के सक्षम बनाया जाता है, जिससे वो आगे जाकर नेतृत्व कर सके। तो चूंकि इसके लिए वांछनीय गुणों को विकसित करने का अवसर भी यहीं से मिलता है, इसलिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कहा है कि लोकतंत्र तब तक सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता जब तक कि उसके लिए सदस्य जनता के अधिकांश भाग को अपने उत्तरदायी निर्वाह हेतु सक्षम नहीं बनाते। इसलिए जनता अपने दायित्व का निर्वाह तभी कर सकती है जब उसे अनुशासन नेतृत्व करने की कला का प्रशिक्षण दिया जाता है। यानी प्रशिक्षण कहाँ से मिलता है? नेतृत्व करने का, नेतृत्व का प्रशिक्षण कहाँ से मिलता है? नागरिक शास्त्र के शिक्षण से। नागरिक शास्त्र के शिक्षण से ही नेतृत्व का प्रशिक्षण बालकों को दिया जाता है। इसलिए हमें उपरोक्त इन सब बातों को स्पष्ट होता है कि नागरिक शास्त्र एक बहुत ही उपयोगी विषय है। इन बातों से स्पष्ट है कि नागरिक शास्त्र जो है वो बहुत ही उपयोगी विषय है और हमारे दैनिक जीवन में इसका बहुत ही उपयोग है, क्योंकि जहाँ एक और व्यक्ति का सामाजिक और नागरिक दृष्टि से विकास करता है वहीं ये दूसरी ओर अपने जीवन जीने योग्य बनाता है। राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से नागरिक विकास करता है, नागरिकों का विकास करता है, वहीं दूसरी तरफ ये नेतृत्व गुणों और अच्छे नागरिकों का विकास करता है। नागरिकों में अच्छे गुणों का विकास, नागरिकों में अच्छे गुणों का विकास करता है। अच्छे गुणों का विकास करता है और इससे आदर्श नागरिक बनते हैं। आदर्श नागरिकता या आदर्श नागरिक बनाया जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नागरिक शास्त्र बहुत ही हमारे लिए बहुत ही उपयोगी विषय है। नागरिक शास्त्र का हमारे जीवन में किस प्रकार उपयोग है या जीवन में क्या महत्व है? मनुष्य का जीवन बिना समाज के संभव नहीं होता। यहाँ अच्छा नागरिक बनने के लिए हमारे अधिकार, कर्तव्य और संविधान समझने के लिए नागरिक शास्त्र का शिक्षण बहुत ही आवश्यक है। नागरिक शास्त्र प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है, क्योंकि यहाँ इससे आदर्श नागरिकता का विकास का प्रशिक्षण मिलता है। गांव, राज्य और देश की जानकारी हमें मिलती है। इसीलिए माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा है कि लोकतंत्र नागरिकों के दायित्व चुनौतीपूर्ण है। लोकतंत्र में नागरिकों के दायित्व चुनौतीपूर्ण है। लोकतंत्र में नागरिकों के दायित्व बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। प्रत्येक नागरिक को सतर्कता से प्रशिक्षित करना आवश्यक है, जिसके कारण लोकतंत्र बचा रह सके। सामाजिक चेतना का विकास होता है और समाज के प्रति हमारे दायित्व का बोध होता है कि हमारे समाज के प्रति हमारे क्या बोध हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ये नागरिक शास्त्र हमें सामाजिकता का बोध
करवाती है। राजनीतिक चेतना का विकास होता है, इससे हमारे नागरिकों में हमारे कर्तव्य और अधिकारों की भावना का विकास होता है। हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं, हमारे क्या अधिकार हैं, ये हम जानते हैं, और देश प्रेम की भावना का विकास होता है। इसी तरह से हमारे व्यक्तित्व के विकास में अच्छे नागरिकता के गुण पैदा करता है, और संकीर्ण विचारधारा जैसे प्रांतवाद, भाषावाद, जातिवाद, धर्मवाद, इसको दूर करके सेवा, सहिष्णुता, दया, प्रेम, सहयोग आदि गुणों का विकास करता है नागरिक शास्त्र। इसी प्रकार से राष्ट्रीय प्रशासन का ज्ञान प्रदान करता है। स्थानीय स्वशासन, राज्य का शासन हो या केंद्रीय शासन हो, इसके प्रति हमें दायित्व बोध करवाता है, और सभ्यता संस्कृति का ज्ञान भी हमें ये देता है। किसी भी देश की सभ्यता और संस्कृति को जानने के लिए, प्राचीन संस्कृति को जीवित रखने के लिए नागरिक शास्त्र का शिक्षण बहुत ही आवश्यक है। नेतृत्व के गुणों का विकास करता है ये, बालकों में नेतृत्व भावना का विकास करवाने में ये सक्षम है, और नेतृत्व का प्रशिक्षण देता है नागरिक शास्त्र। और इसीलिए नागरिक शास्त्र विषय का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोग है, बहुत ही महत्व है। ये राजनीतिक सामाजिक बोध करवाकर अच्छे नागरिकों का विकास करती है, आदर्श नागरिकता का विकास करवाता है। थैंक यू। धन्यवाद।